थक गया यार मैं इन दोनों को फोन लगा के। कहाँ रह गए स्ट्रगलिंग एक्टर्स की औलाद। बताएगा भी काम क्या है? अबे शुगर मना काम है यार, एक्टिंग स्कूल से निकले हुए बेरोजगार एक्टर्स। अबे ऐसी शक्लें मत बनाओ, जानता हूँ डायरेक्टर ने मेरे सपनों के साथ साथ तुम्हारे सपने भी चकनाचूर कर दिए। बट डोंट वरी व्हेन राज इज हियर नॉट टू फियर। अरे तुम्हारा भाई है ना, तुम दोनों भाइयों को लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी देगा अपना एक्टिंग टैलेंट दिखाने के लिए। ये ले यार, तुम भी क्या याद रखोगे, दो आ गए हाथ में, ये ले तेरे लिए, ये तेरे लिए। सीन ऐसा है कि यहाँ से एक लड़की आएगी, तुम्हें उस पर अटैक करना है, झपट्टा मार। किस पे? मुझ पे। इस पे ठीक है। एक लड़का आएगा, वो तुम्हें मारेगा पीटेगा, मार खानी है, कहानी खत्म, पैसा हजम। ज्यादा तो नहीं पीटेगा? अब पक्का यार, कुछ नहीं होगा तेरे बच्चन साहब की कसम यार। अरे क्या है मेरी यार। डैडी आ जाएगा। ओ हाँ यार, टाइम हो गया। रेडी? क्या? स्टार्ट साउंड, कैमरा। अबे कैमरा का एक्शन। स्टार्ट। बचाओ! बचाओ! कोई है, बचाओ! मैडी, वो कुछ गोटी मेरे पीछे पड़ गई, प्लीज बचा लो। कोयल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं मम्मा को तुमसे बात करते हुए सुना था मैंने कि वो तुम उनका बैग लेने आ रहे हो, तो मैंने सोचा मैं यहीं आके तुमसे बात कर लेती हूँ। अरे वो रही। बचा। सुनिए सर, अकेली लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकते। बे यार, गुंडों को सर कौन बोलता है यार। तू कराएगा खेल हमें। बचाओ! किक बॉक्सिंग चैंपियन हूँ और कोयल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा, कौन लगती है तेरी? अबे तेरी तो तेरी तो सीरियस हो रहे। बे ये तो असली झगड़ा कर रहा है। कोयल, तुम बीच में क्यों है? तुझे लगते हुए कैसे देख सकती थी? कोयल हट जा। राज, राज तो ठीक है ना? मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। चल भाई चल, भाग भाई भाग। राज, अरे तुझे बीच में आने की क्या जरूरत थी यार? अगर मैं नहीं आता तो उसे लग जाती, और अगर उसे कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर पकाता कौन। राज मुझे बचाने के लिए खुद बीच में आ गया। वो प्यार करता है मुझसे, और क्यों करता वो? उससे ठीक ही कहा था कि मैं सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं, जैसे मैडी मेरा ख्याल रखता है और मैं राज का। पर राज वो किसी की जिम्मेदारी यूं ही नहीं उठाता, वो प्यार करता है मुझसे। मैं डॉक्टर को फोन करता हूँ। न जाने क्या क्या सोच लिया मैंने कि कोयल को मेरी परवाह नहीं। तो क्या हुआ अगर उसने एक छोटा सा सीक्रेट मुझसे शेयर नहीं किया? आज मेरे लिए अपनी जान पे खेल गई वो। मेरा सपना, हमारा बचपन का साथ, मेरा प्यार, सब सच है। बस कोयल ने मुझसे कभी कहा नहीं, पर वो जरूर मुझसे प्यार करती है। राज, देखा क्या हुआ? चल डॉक्टर के चलते हैं, उठ। कोयल, कोयल चल। कोयल गए वो लोग, चलना। कोयल, तुम ठीक हो ना? मैं कौन हूँ? कोयल, वो ये राज है। मैं मैडी, तुम्हारे बचपन का दोस्त के। ये क्या मेमोरी लॉस है? ऐसा ही है। इतनी सी बात छुपाई थी मैंने तुझसे, तूने मेरी फ्रेंडशिप को ही क्वेश्चन कर लिया। ये कह दिया कि मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ। तू कैसे गुस्सा हो गया मुझसे? हाँ, वो भी एक फेक फ्रैक्चर की वजह से।
तू ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। वो तो तुझे लाइन पे लाने के लिए हम दोनों को ही नाटक करना पड़ा। मतलब ये गुंडे मारपीट सब नाटक था? और क्या, मेरे स्ट्रगलर दोस्त किस दिन काम आते। मैडी तो अब भी अरे हो गया ना बस। ऑफ कोर्स यार, सॉरी कोयल, आई एम सॉरी राज। कितना क्यूट है मैडी। माफी? अब तुम लोग इतना नाटक करोगे तो मुझे माफ तो करना ही पड़ेगा ना। चल अब चल चल राज। अब मैडी थैंक यू। राज सॉरी बोलना। अरे चुके था। तो सुन, एक आइडिया है मेरे पास। ऐसी बंगाली बीवी है ये, रविंद्र संगीत के बदले डेंजर म्यूजिक सुन रही है। अच्छा कहाँ रखा है? यहाँ चोरों की तरह क्या कर रहे हो? धोती दूंगा, हमारा धोती दूंगा। चलो चलो अब निकलो यहाँ से। अरे हस्बैंड को मारती है। मुझे सब पता है, तुम वहाँ क्या ढूंढ रहे थे। कहाँ रखा है मेरा चेन? लगता है खा गई है वो, उसे तो पकड़ के मारना चाहिए। क्या हुआ ऐसे? ये यहाँ क्या कर रहा है? वहाँ इसकी हालत तो देखो पहले। बिठाने क्या हुआ? क्या एक मिनट, तुम तो वहाँ अकेली गई थी माधवन से मिलने, फिर ये वहाँ कैसे पहुँचा? ओहो माँ, ये तो दुर्गा माँ का आशीर्वाद है कि उन्होंने राज को सही वक्त पे वहाँ भेज दिया। आपको पता है जब मैं फैक्ट्री गई थी माधवन से मिलने तो वहाँ पे कुछ गुंडों ने आके हम पे पीछे से अटैक कर दिया। उड़ी बाबा क्या बोल रहे हो? और अगर राज वहाँ सही वक्त पे नहीं आता तो, और वो लोग तो हमें डंडे से मारने भी वाले थे, तो राज बीच में आ गया मेरे लिए, मैडी के लिए। उसने वो डंडे खा लिए। माधवन तुम ठीक हो ना? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? नहीं आंटी मैं ठीक हूँ। देवी, आप इतनी क्रोधित क्यों हो रही है? क्यों इतना चिल्ला रही है? क्यों? माँ देखो बेचारे की याददाश्त भी चली गई। ये बेचारा सब भूल गया है। तानी तुम दवा का डब्बा लेकर आओ, इसे पेन किलर देना पड़ेगा। देवी मेरे चरणों में अत्यंत दर्द हो रहा है। अच्छा तुम दवा का डब्बा लेकर आओ। तानी राज हाँ, रोजी को फोन करो, गर्म पानी लेकर आती शिकायत। सो मिस्टर, आपको कुछ याद आया कि नहीं? मेरी तो स्मरण शक्ति जा चुकी है सुंदरी। कोई कहाँ है राज? क्या हो गया इसे? क्यों गया राज? लगता है इसकी याददाश्त वापस आ गई। क्या देवी, एक तो मेरे घायल चरणों को गर्म पानी से जला दिया तो निकलेगा ना अंदर से। हुई माँ। अरे पारो, पता है मुझे तो मेरे पुत्र को पसंद नहीं करती, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके पाँव ही जला देगी। पानी उतना गर्म नहीं है रोजी, पर पाँव तो जल गए ना। लगता है तेरे बच्चे को कुछ हो गया है। ऐसा करते हैं, इसकी पसंद का कुछ खाना देते हैं इसको, शायद इसकी आदत वापस आ जाए। हाँ तानी क्या यार, गुलाब जब देखो मेरे बालों को उंगल करती रहती है यार। पता है ना, आधा दिन लगता है सेट करने में। खामखा। सॉरी देवी देवी ने चल अरे मेरे कान लंबे हो रहे। ठीक है ना, घर जाके पढ़ेंगे। चल घर।
गुड नाइट आंटी। मैं मैडी को छोड़ के आती हूँ। आप हमें बता दीजिए कि कौन सी तारीख आपके लिए ठीक रहेगी। हमें सूर्य और तानी की मंगनी के लिए कोई भी तारीख चलेगी। आप लोग जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। घोष बाबू सब कुछ संभाल लेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं ये सोचती हूँ शादी तो तमिल तरीके से ही हो। मैं ये चाहती हूँ एक छोटा सा फंक्शन बंगाली में भी हो ताकि दोनों परिवार की रस्में पूरी हो जाएं। दोनों तरह की रस्में करेंगे, क्यों सूर्या? जी अप्पा। आज कुछ भी करके मुझे कोयल और माधवन के रिश्ते की बात करनी ही होगी। पर ये कोयल कहाँ रह गई? कहाँ रह गया? तुमसे तो आ जाना चाहिए था ना। सुबह सुबह कहाँ दौड़ी चली जा रही हो भाई? तुमसे मिलने। तो यहाँ खड़ा हो डार्लिंग, तुम वहाँ किसे देख रहे हो? हमारी प्रोटीन शेक लाइन करके ड्रामे के बाद रोजी आंटी ने तुम्हारा खर्चा पानी बंद करा रखा होगा ना, तो मैंने सोचा कि मैं ही बना के ले आती हूँ। बालों के चक्कर में बाल बाल मर गया मैं। उफ, प्रोटीन शेक एक नंबर प्रोटीन शेक लाइए बिल्कुल। कोयल एक बात बोलूं, तू ही तो है जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है ना? जब चले कहाँ? जिम। घोष बाबू, वेंकट और मैंने कुछ डिसाइड किया था। हम सोच रहे थे। घोष बाबू, हमने ये डिसाइड किया है कि रस्म कोई भी करेंगे, लेकिन उसका खर्चा हम लोग उठाएंगे। ना ना, इसकी जरूरत नहीं है। दहेज भी आप लोग नहीं ले रहे, ऊपर से पूरा खर्च करने की बात कर रहे हैं। ना ना, ये होबे ना। मेरा बस चले तो मैं पारो, दहेज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हाँ, हमें तानी से बहुत सारी उम्मीदें हैं जो मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी करो। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू घर पर बैठे। तुम पढ़ी लिखी हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, खुद कमाओ और अपनी जिंदगी में किसी का भी कंट्रोल मत रखो। नो रियली, माधवन और सूर्या को हम लोगों ने ऐसे ही पाला है। जी आंटी, अब मेरा मतलब है जी अम्मा। लीला जी, उस दिन ऑफिस में हमारी बात हो रही थी। आपने कहा कि घर पर बात करेंगे माधवन और कोयल के बारे में। तो क्या हम अभी कोयल, हाँ? माँ बताइए, सुबह सुबह पारो और पलटन कहाँ जा रहे थे? मैडी के घर रिश्ते की बात करने। अच्छा, तू नहीं गई? मैं क्या करूंगी वहां जाके? मुझे तो तुझसे मिलना था। अरे क्या कर रही है टेढ़ा मेरा? लग जाएगी तेरे को। लेग स्प्रेड कर। गुड, पुश बेटा। 3। अरे माधवन, तुम्हारे अप्पा और मुझे तो बहुत खुशी होगी। मैडी, व्हाट अ नाम। दुग्गा मुबारक हो घोष बाबू। आपको भी। पर पारो, कोयल तो हमें हमेशा से ही पसंद है और वैसे भी माधवन और कोयल तो हमेशा से ही साथ है और वो एक दूसरे को खुश रख सके, इससे बड़ी और क्या बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें पहले कोयल से बात कर लेनी चाहिए। पता नहीं वो क्या सोचती है इस बारे में। उससे पूछने की क्या जरूरत है? अब किस्मत खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई है तो मैं खिड़की खोलने क्यों जाऊं? बोलिए भाई साहब, बोलिए भाई साहब, बोलिए। बोलो। सच्ची लीला जी, मैं उससे बात करके ही आई हूँ रिश्ता लेकर यहाँ।
ऐसे थोड़े ही मैं रिश्ता लाई हूँ। लीला जी, समदिन जी, आज तो आपने हमारे सारे सपने पूरे कर दिए। आप दोनों अपनी दोनों बेटियां हमें दे रहे हैं, मुझे तो इसमें मेरा ही फायदा दिख रहा है। ऐ सुन तो, खूब सारी तैयारी करनी है। मैं कहती हूँ तानी की सगाई के साथ साथ माधवन और कोयल की भी सगाई कर देंगे, क्या कहते हो? हाँ हाँ बिल्कुल। माधवन से अच्छा लड़का कौन मिलेगा? इन दोनों की तो सगाई कर देनी चाहिए। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं रह गया परमा, कहाँ भी कुछ भी बोल देती हो। अरे तुम तो अपनी दोनों बेटियों को जानती हो ना, कोयल तानी जैसी नहीं है, जो तुम कहोगी वो मान लेगी। तुमने कोयल का नाम का कमिटमेंट तो कर दिया, लेकिन अगर उसने ना कह दिया तो जानती हो एक रिश्ता जो बनने जा रहा है ना, वो भी फंस जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या मैं नहीं जानती कि कोयल उस मवाली गुंडा राज को पसंद करती है? लेकिन मैं उसको ऐसा करने नहीं दूंगी। माधवन ही उसके लिए अच्छा है, ये भालो छेले, और मैं कोयल से माधवन के लिए हाथ करवा के रहूंगी। माधवन, तुम सुन रहे हो ना? हाँ माँ, मैं सब सुन रहा हूँ और सब समझ रहा हूँ, और आप तो जानती है ना। इसीलिए तो मैंने तुमसे पूछे बिना हाँ कहती। मुझे पता था तुम्हारा जवाब हाँ ही होगा। माँ, कोयल एक बहुत ही रोमांटिक लड़की है। अच्छा, वो हमेशा ये देखना चाहती है कि उसका हस्बैंड उसे किस स्पेशल तरीके से प्रपोज करता है। तो फिर वेट किसके लिए कर रहे हो? हाँ माँ, मैं भी जाकर कोयल से पूछता हूँ कि वो इस रिश्ते के बारे में क्या सोचती है। नो वे बाबा। तानी दी की शादी के बाद आप कैसे कर सकते हो? कर सकते हो? अभी तक तेरी शादी की बात नहीं की है तेरे से। जब तू सुनेगी तो कैसा रिएक्ट करेगी? बाबा प्लीज मेरी बात सुनो। बाबा बाबा प्लीज बाबा, दिस इज नॉट फेयर। फेयर अनफेयर जो चाहे समझो, यही तुम्हारी लाइफ है, समझी? और तानी तो हमारी हर बात मानती है, तुम क्यों नहीं मान सकती? हमेशा आर्ग्यू आर्ग्यू, हर चीज पर आर्ग्यूमेंट। अरे बाबा फिर तानी दी तो है ही ऐसी, वो हर किसी की बात मान लेती है, उसके खुद के तो कोई ओपिनियंस ही नहीं है। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे ये सब कुछ पसंद है। देखो बाबा, मैं आपसे इसीलिए अभी बात कर रही हूँ, बिना माँ और तानी दी के। लीला आंटी चाहती है कि शादी के बाद तानी दी ऑफिस जाए, उसके लिए उन्हें कंप्यूटर स्किल्स बेसिक तो आने चाहिए ना। कोयल, मैं क्या धीरूभाई अंबानी हूँ? कहाँ से लाऊं इतना पैसा? तुम्हारी शादी करनी है, तानी की शादी करनी है, इतने सारे खर्चे मेरे सर पे है। अरे एक बार तानी की शादी हो जाए ना, फिर वेंकट लीला मैडम उसको जितना चाहे पढ़ाए, जहाँ चाहे पढ़ाए, करने दो। बाबा ये गलत है ना। पर गलत ये है कि तानी को एजुकेट करे हम, और वो जाके कमाए उस घर के लिए। दैट इज गलत, दैट इज रॉन्ग। हो बेना, हो बेना। क्या मौसम हो रहा है यार, रावस। मुंबई का A1 वर्ड है ये। क्या हो गया? किसने सियाप्पा पाया घर पे? लड़की के माँ बाप क्या हो गए? बहुत बड़ी आफत मच गई। हर घर पे बेटी पैदा होने से पहले उसकी शादी के बारे में सोचना शुरू कर दो। मांगा क्या है हम दोनों बहनों ने उनसे? कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करने की बात कही थी ना। वैसे मैं बाबा को भी समझती हूँ, वो पहले ही बेचारे अकेले पड़ जाते हैं। पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे, सबकी मांगे पूरी करना इजी नहीं है। लेकिन अगर तानी दी पूरा दिन घर पे रहेंगी तो उनका कॉन्फिडेंस कम होगा कि नहीं? तो मुझसे क्या पूछ रही है यार? जब से आई है लेफ्ट राइट लेफ्ट करके अपने आप से डिबेट कर रही है। तू भी ना मेरी जान, खामखा टॉर्चर कर रही है अपने आप को यार। अंकल जी नहीं मानने वाले। सबके बस की बात नहीं होती जेब डीली करना यार, खास करके उनके एक नंबर के कंजूस मक्खी। तू ना राज मेरे बाबा के बारे में हमेशा इस तरह से बात मत किया कर। उनके पास अगर पैसे होते तो वो कुछ ना कुछ जरूर करते। अच्छा, तेरे बाबा बेस्ट है। ऑब्वियसली। शर्त लगा ले, पैसों का इंतजाम हो भी गया ना तब भी अंकल जी मानने नहीं वाले, पक्का। अरे बट पैसों का जुगाड़ हो कहाँ रहा है? अरे बंदा खड़ा है ना तेरे सामने, मैं हूं ना, ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? भाई गॉड बता रहा हूँ, सीक्रेट हथियार है मेरे पास जिससे मैं ना दुनिया का कोई भी काम पढ़ा सकता हूँ। राइट मैरी? मैं खड़े खड़े शर्मा क्या रहा है, बोलना। सही कह रहा हूँ ना मैं हमेशा की तरह? हाँ
ऑफ कोर्स ओके, जो राज कह रहा है वो सही कह रहा है। करेक्ट। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो क्या बोलना? मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ तो कर। यहाँ राज भी खड़ा है, मगर इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा कोयल को प्रपोज करने का।